मिला टाइम्स में खुशामदीद। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बाद अब दूसरी पार्टियों के मुसलमान नेताओं ने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, अपनी पार्टी को अलविदा कहना शुरू कर दिया है। जिन पार्टियों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत में वोट किया, बीजेपी सरकार का साथ दिया और मुसलमानों के खिलाफ पास होने वाले इस कानून को भरपूर सपोर्ट किया, और ऐसी पार्टियों में अब आरएलडी का नाम भी शामिल हो गया है। राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी मानी जाती है। वेस्ट यूपी में इस पार्टी का असर रसूख है, और जितना जाटों में इस पार्टी का असर रसूख है उतना ही वेस्ट यूपी के मुसलमानों में भी इस पार्टी की पकड़ पाई जाती है। और जब भी इलेक्शन होता है मुसलमान दिल खोल कर आरएलडी को वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का 2022 का जो इलेक्शन हुआ तो वेस्ट यूपी में खासतौर पर मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, कैराना में, थाना भवन के इलाकों में दिल खोल कर मुसलमानों ने इस पार्टी को वोट किया। इनके जो एमएलएज बने तो उसमें सबसे ज़्यादा नुमाया किरदार मुसलमानों का ही था। लेकिन लोकसभा में और राज्यसभा में तो इस वक्त इनके एमपी नहीं है। लोकसभा में इस बिल की हिमायत में आरएलडी ने भी वोट किया, और इनके रहनुमा जयंत चौधरी को ज़रा बराबर ख्याल नहीं आया मुसलमानों का, और उनके इस रवैये की वजह से, उनके इस एटीट्यूड की वजह से मुसलमानों में गम और गुस्सा पाया जा रहा था। बिहार में नीतीश कुमार के नेताओं ने तो इस बिल के पास होते ही इस्तीफा देना शुरू कर दिया। अब गैरत आई इस पार्टी के मुस्लिम रहनुमाओं को भी, और शहबाज रिजवी ने सबसे पहले आरएलडी से रिज़ाइन कर दिया है। वो उत्तर प्रदेश में आरएलडी के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे। तो महासचिव, जनरल सेक्रेटरी एक बड़ा ओहदा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ये पार्टी पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश के महासचिव थे शहबाज रिजवी, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। एक बड़ा मैसेज गया है, और उन्होंने अकेले रिज़ाइन नहीं किया है बल्कि उनके साथ साथ 2000 से ज़्यादा आरएलडी के नेताओं ने रिज़ाइन कर दिया है। और अब यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है मुस्लिम नेताओं के पार्टी छोड़ने का। एनडीटीवी ने खबर शाये की है जिसमें शहबाज रिजवी के हवाले से लिखा गया कि शहबाज रिजवी ने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा आरएलडी को सपोर्ट किया है, वोट किया है। 10 एमएलएज जो वेस्ट यूपी में आरएलडी के जीते थे तो उसमें मुसलमानों का ही कंट्रीब्यूशन था, मुसलमानों का पूरा सपोर्ट था। लेकिन इसके बावजूद जब बात आई मुसलमानों की हिमायत की, जब बात आई मुसलमानों को सपोर्ट करने की, तो आरएलडी ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, हमारे खिलाफ पास होने वाले कानून की हिमायत में वोट डाल दिया। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया है। और हमारे साथ 2000 से ज़्यादा पार्टी के नेताओं ने अलविदा कह दिया है। और आरएलडी अकेली पार्टी नहीं है, आरएलडी से पहले जनता दल यूनाइटेड से लगातार इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। अभी एक और ताज़ा तरीन खबर आई है कि कमर अंसारी के साथ साथ 2 दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने मशरक़ी चंपारण में, ढाका के इलाकों में इस पार्टी को अलविदा कह दिया है। आप विजुअल देख सकते हैं, ये सारे के सारे ब्लॉक सतह की या ज़िला सतह के नेता है। इन सब ने इस पार्टी को अलविदा कह दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी से अब तक तकरीबन 200 से ज़्यादा मुसलमानों ने, जो ज़िला के इंचार्ज रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, उन सब ने रिज़ाइन दे दिया है, छोड़ दिया है। कुछ को मीडिया में जगह मिली, कुछ को मीडिया में जगह नहीं मिल पा रही है, लेकिन पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। उधर चिराग पासवान की पार्टी को भी कुछ मुस्लिम नेताओं ने अलविदा कह दिया है, कुछ छोड़ दिया है। लेकिन अभी तक चिराग पासवान के कुछ बड़े नेता ने अलविदा नहीं कहा, और बगावत के इस डर से चिराग पासवान ने बयान देना शुरू कर दिया है कि हमने वही किया जो सही था। चिराग पासवान मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि मुसलमानों का इससे फ़ायदा होगा। उनका कहना है कि अगर मुझे ज़रा सा भी पता चलता कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा, इससे मुसलमानों का फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं हरगिज़ इस बिल की हिमायत नहीं करता, क्योंकि मैं अपने बाप रामविलास पासवान की जो विचारधारा थी उसके ख़िलाफ़ कभी जाने वाला नहीं हूँ। यह बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, मुसलमानों के हक़ में है, हित में है, इसलिए मैंने इसकी हिमायत की है। ये चिराग पासवान ने कहा। लेकिन चिराग पासवान का ये जो कहना है सरासर गलत है, या फिर वो अमित शाह की तरह, किरण रिजिजू की तरह मुसलमानों को लॉलीपॉप देना चाहते हैं। चिराग पासवान को लगता है कि मुसलमान इतने बेवकूफ़ है जो कहेंगे मान लेंगे, और उनकी पार्टी के नेता भी अब धमकी दे रहे हैं। पार्टी छोड़ने की एक लहर यहाँ भी फैल गई है। असदुद्दीन ओवैसी से भी एबीपी न्यूज़ पर एक इंटरव्यू में संदीप चौधरी ने यही सवाल किया कि चिराग पासवान ने ऐसा कहा है कि ये उनके पिता के विचारधारा के खिलाफ नहीं है, वरना वो इस बिल की हिमायत नहीं करते। ओवैसी ने सीधे सीधे इसका जवाब दिया कि रामविलास पासवान की विचारधारा ऐसी नहीं थी, रामविलास पासवान ऐसा नहीं करते। 2002 में जब गुजरात राइट हुआ, गुजरात में मुसलमानों का जेनोसाइड और कत्ले आम हुआ, तो रामविलास पासवान उस वक्त एनडीए का हिस्सा थे, वो मिनिस्टर थे। उस वक्त एनडीए की यानी बीजेपी की हुकूमत थी सेंटर में, रामविलास पासवान की पार्टी अलायंस में थी। रामविलास पासवान ने
इत्तेहाद तोड़ दिया, उन्होंने अलायंस से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया, रिज़ाइन कर दिया, तो ये रामविलास पासवान की विचारधारा रही है। ये जो बिल है भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अगर अपने बाप की विचारधारा पर चलते चिराग पासवान तो वो इस बिल की हिमायत नहीं करते, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में टीडीपी के मुसलमान नेताओं में, वहाँ के अवाम में चंद्रबाबू नायडू के ख़िलाफ़ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहाँ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, लोग चंद्रबाबू नायडू मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इधर बिहार से एक और खबर सामने आ रही है, और खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता अब जनता दल यूनाइटेड के जो मुस्लिम रहनुमा हैं, जो एमएलसी हैं या किसी और ओहदा पर फाइज है, उनके घर का ये लोग मुहासरा करने वाले हैं, उनके घर के बाहर जाकर ये लोग एहतजाज करने वाले हैं, और ये लोग दबाव बनाना चाहते हैं कि जिन नेताओं को बड़ा ओहदा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दिया गया है उनको भी रिज़ाइन देना चाहिए, उनको भी वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कौम के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए, जिन्होंने इस खतरनाक बिल की हिमायत की है। और नीतीश कुमार की वजह से ही ये बिल पास हो सका। अगर नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं करते, चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट नहीं करते, तो ये बिल किसी भी हाल में पास नहीं हो सकता था। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स के व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।